अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। भारत में 19वीं सदी में जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को वर्तमान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक ग्राम में हुआ था। धार्मिक परिवार होने के कारण इन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले। 9 वर्ष की अवस्था में वे संस्कृत विद्यालय में प्रविष्ट हुए और अगले 13 वर्ष तक वहीं रहे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें खर्च निकालने के लिए दूसरे के घरों में भोजन बनाने और बर्तन साफ करने के साथ ही रात में सड़क पर जलने वाले लैंप के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ा। इस कठिन साधना का यह परिणाम हुआ कि उन्हें संस्कृत की प्रतिष्ठित उपाधि विद्यासागर प्राप्त हुई। 1841 में वे कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने लगे। इसके बाद 1847 में वे संस्कृत महाविद्यालय में सहायक सचिव बने, किंतु मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे दिया। 1851 में उसी महाविद्यालय में वे प्राचार्य बने। 1855 में असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर स्पेशल इंस्पेक्टर बने, किंतु मतभेद के कारण 1858 में त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद तो वे साहित्य और समाज सेवा में ही लग गए। प्रारंभिक जीवन में आर्थिक कष्टों के बाद भी उदार प्रवृत्ति होने के कारण स्वभाव में दया के सागर थे। विद्यार्थी जीवन में भी उन्होंने अनेक विद्यार्थियों की सहायता की। समर्थ होने पर निर्धन विद्यार्थियों, सैकड़ों निसहाय विधवाओं आदि को आर्थिक कष्ट से उबारा। एक बार मार्ग में एक वृद्ध और असहाय महिला पड़ी थी, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। लोग उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। जैसे ही ईश्वरचंद्र जी की नज़र उन पर पड़ी, वे उन्हें उठाकर घर ले आए, सेवा की और भावी जीवन का प्रबंध भी किया। जिन दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती बंगाल में प्रवास पर थे, तब ईश्वरचंद्र जी ने उनके विचारों को सुना और उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन दिनों बंगाल में विधवा नारियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाल विवाह और बीमारी के कारण बाल विधवाओं का शेष जीवन बहुत कष्ट और उपेक्षा में बीतता था। ऐसे में ईश्वरचंद्र जी ने नारी उत्थान के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने धर्म ग्रंथों के द्वारा विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत सिद्ध किया। वे पूछते थे कि यदि विदुर पुनर्विवाह कर सकता है तो विधवा क्यों नहीं कर सकती। उनके प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह अधिनियम को गवर्नर जनरल ने स्वीकृति दे दी। उनकी उपस्थिति में 7 दिसंबर 1856 को उनके मित्र के घर पर पहला विधवा विवाह संपन्न हुआ। इससे बंगाल के परंपरावादी लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसे लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए, किंतु वे शांत भाव से अपने काम में लगे रहे। बंगाल की एक अन्य विभूति स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उनके समर्थकों में से थे। ईश्वरचंद्र जी ने स्त्री शिक्षा का भी प्रबल समर्थन किया। उन दिनों बंगाल में राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में काम कर रहे थे। ईश्वरचंद्र जी ने उनका भरपूर साथ दिया और फिर इसके निषेध को शासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। उनके समय तक संस्कृत कॉलेजों में केवल ब्राह्मण और वैद्य ही विद्योपार्जन कर सकते थे, किंतु उन्होंने प्रयास कर समस्त हिंदुओं के लिए विद्याध्ययन के द्वार खुलवाए।
वे साहित्य के क्षेत्र में बंगला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में से थे। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से 17 संस्कृत और 5 अंग्रेजी भाषा में थीं। मेधावी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, माननीय, अध्यवसायी, दृढ़ प्रतिज्ञ, दानवीर, विद्यासागर, त्यागमूर्ति ईश्वरचंद ने अपने व्यक्तित्व और कार्य क्षमता से शिक्षा, नारी उत्थान, साहित्य तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। हृदय रोग से ग्रस्त होने के चलते 29 जुलाई 1891 को उनका देहांत हो गया, किंतु भारतीय समाज, खास तौर पर स्त्री समाज, सदैव उनका ऋणी रहेगा। उनकी मृत्यु के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, लोग आश्चर्य करते हैं कि ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में से कैसे एक मनुष्य पैदा किया। उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने के साथ ही अनेक सरकारी, शैक्षिक और नारी उत्थान की योजनाएं शुरू की गईं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।